हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग इस चीज़ की मेहनत में लगे रहते हैं कि हम किसी तरीके से एक छोटी कंपनी लेकिन अच्छी क्वालिटी की कंपनी परचेस कर लें और आने वाले कुछ सालों के अंदर वो मल्टीबैगर बन जाए या आने वाले कुछ सालों के अंदर वो मल्टीफोल्ड रिटर्न दे पाए। दोस्तों, हमारा सपना तो ऐसा ज़रूर होता है, लेकिन क्या हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं? क्या हमें ऐसे पैरामीटर मालूम है जिसके थ्रू छोटी कंपनी जो अच्छी क्वालिटी वाली कंपनी है, क्योंकि ज़्यादातर छोटी कंपनीज जो है वो छोटी इसलिए भी है क्योंकि वो क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ये कैसे पता लगाया जाए कि एक छोटी कंपनी अच्छी क्वालिटी की है भी या नहीं है? दोस्तों, ये वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी लोगों के लिए जो अच्छी कंपनी चूज करना चाहते हैं। अच्छी कंपनी के पैरामीटर्स कौन से होते हैं? वैसे ये सारे पैरामीटर आप बड़ी कंपनी के लिए भी चूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से स्मार्ट बाइंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्मार्ट बाइंग के दो मतलब होते हैं, पहला कि हम छोटी कंपनी परचेज कर रहे हैं जो कि हम लार्ज कैप तक उसको होल्ड करने वाले हैं, और दूसरा वो आज की रेट में अंडर वैल्यूड होनी चाहिए, तीसरा वो एक अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। तो छोटी कंपनी, सस्ती कंपनी और अच्छी क्वालिटी की कंपनी, ये तीन चीजें मिलकर बनती है स्मार्ट बाइंग। तो स्मार्ट बाइंग फॉर लॉन्ग टर्म कैसे की जा सकती है, उन कंपनीज को ढूंढने के लिए मैं सारे पैरामीटर्स जो यूज करता हूं वो सारे आज मैं आपके साथ यूज करने वाला हूं, सारे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और मैं विद लॉजिक डिस्कस करूंगा। तो प्लीज मेक श्योर कि एक पेपर और पेन उठा लीजिए। एट द सेम टाइम मेरे साथ धन का scanex.trade जो हमारा स्क्रीनर है, आप इसको ओपन कर लीजिए और स्क्रीनर ओपन करके आप मेरे साथ साथ ये स्क्रीनर बनाइए और इस स्क्रीनर को सेव भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये स्क्रीनर आपको आज नहीं, कल नहीं, जिंदगी भर काम आएगा। आप हर 10 दिन के अंदर या हर एक वीकेंड पे आप इस स्क्रीनर को रन करेंगे और देखेंगे आज की डेट में कौन सी अच्छी कंपनी आ रही है। तो जो जो अच्छी अच्छी कंपनीज आती जाएंगी, आप उनकी एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे, उसको पढ़ना शुरू कर देंगे और जो कंपनी समझ में आती है फिर आप उसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करेंगे। लेकिन स्टडी के लिए ये जो वॉच लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं, ये बहुत ही शानदार वॉच लिस्ट है, स्मार्ट बाइज फॉर लॉन्ग टर्म। और अगर आपको वीडियो के एंड में स्कैनर चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपके साथ ये स्क्रीनर शेयर भी कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए आप मेरे साथ साथ scanex.trade ओपन कीजिए और मैं आपको दिखाता हूं कैसे आप बेहतरीन कंपनीज ढूंढ सकते हैं। छोटी कंपनीज, सस्ती कंपनी, अच्छी क्वालिटी की कंपनी, ये तीन पैरामीटर फुलफिल करते हुए कौन कौन सी कंपनीज है, आइए हम धन के scanex.trade पे चलते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं धन के स्क्रीनर विच इज scanex.trade पे और मैंने क्लिक किया क्रिएट पे और यहां पर मैंने अपने सामने एक स्क्रीनर ओपन कर लिया है। अब सबसे पहली चीज क्या है, मुझे चाहिए छोटी कंपनीज। छोटी कंपनीज की डेफिनेशन क्या होती है? छोटी कंपनी के लिए मेरे को बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं चाहिए, जो बहुत चिंदी कंपनीज हैं, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ वाली, ऐसी कंपनी में मैं रिस्क नहीं लूंगा। इसलिए मुझे चाहिए कम से कम 100 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप होनी चाहिए, प्रेफरेबली 10,000 करोड़ से नीचे की। तो 100 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक की मार्केट कैप वाली जितनी भी कंपनीज हैं, ये सारी की सारी मेरे सामने आ जाएंगी। 2500 में से मेरे सामने बचती हैं अप्रोक्सीमेटली 1700 कंपनीज। अब यहां पर छोटी कंपनी से समझ में आ गई, लेकिन ये कंपनी सस्ती है या नहीं है और इस कंपनी की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, ये हम यहां पर देखने वाले हैं। तो दोस्तों, क्वालिटी के लिए पहला पैरामीटर क्या कहता है? पहले पैरामीटर में मुझे चाहिए ऐसी कंपनीज जो प्रॉफिटेबल हो, और सिर्फ ग्रॉस लेवल पर नहीं, ऑपरेटिंग लेवल पर नहीं, नेट प्रॉफिट के लेवल पर प्रॉफिटेबल होना चाहिए। क्योंकि शेयर होल्डर को क्या बिलोंग करता है? शेयर होल्डर को नेट प्रॉफिट बिलोंग करता है। तो मेरे लिए वो प्रॉफिट जनरेट कर रही हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपने क्रेडिटर्स के लिए तो कर ही रही होगी, अपने एम्प्लॉयज के लिए तो कर ही रही होगी, लेकिन मेरे लिए कर रही है नहीं कर रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आप एक कंपनी परचेस करते हैं तो यहां पर सोशलिज्म वाली सारी भावनाएं खत्म हो जानी चाहिए। आप एक प्योर कैपिटलिस्ट हैं और आप कंपनी से क्या चाहते हैं? सिर्फ पैसा। आप कंपनी से क्या चाहते हैं? सिर्फ प्रॉफिट। आप कंपनी से क्या चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ वेल्थ की मैक्सिमाइजेशन, कि मैंने जो पैसा आपको दिया उसको आप बेहतरीन तरीके से, उसको आप बेस्ट तरीके से बढ़ा पाए या नहीं बढ़ा पाए। और वो तभी हो पाएगा जब कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। अगर एक लॉस मेकिंग कंपनी है तो कैसे बढ़ाएगी? हाँ, वो किसी और के पैसे से बढ़ा सकती है उसको, लेकिन मुझे चाहिए अपने पैसे से बढ़ी हुई कंपनीज। तो यहां पर पहला पैरामीटर हो गया मेरा क्वालिटी के लिए नेट इनकम। तो मैं कहता हूं मेरी जो नेट इनकम है वो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, 0 से ऊपर होनी चाहिए। तो ये हो गई मेरी नेट इनकम ग्रेटर देन 0। मेरे सामने आ गए 1476 रिजल्ट्स। देखिए, 1700 में से 250 कंपनीज अभी भी ऐसी थी या 250 कंपनी ऐसी थी जो प्रॉफिटेबल नहीं थी, हमने उन कंपनीज को बाहर कर दिया। वी आर अ कैपिटलिस्ट। अब दोस्तों, नेट इनकम में तो प्रॉफिटेबल है ही, हम एक बार ऑपरेटिंग मार्जिन भी देख लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, सो दैट कंपनी जो है नेट इनकम के लेवल पे हमेशा प्रॉफिटेबल रहे। तो ऊपर के लेवल पे प्रॉफिटेबल होगी तभी नीचे के लेवल पे प्रॉफिटेबल हो पाएगी। तो यहां पर मेरे सामने बचती हैं 1212 कंपनीज, लेकिन एट द सेम टाइम
अब मेरे लिए सिर्फ प्रॉफिटेबल होना काफी नहीं है, मैं ये कहता हूं कि मेरी कंपनी का जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, मतलब जो कंपनी शेयर होल्डर के लिए पैसा कमा रही है एक शेयर पे, अगर वो 1 रुपया कमा रही है, अगर उसने पिछले साल 100 रुपए कमाए तो इस साल कम से कम इन्फ्लेशन को बीट करते हुए पैसे कमाए, अगले साल और ज्यादा पैसे कमाए, उससे अगले साल और ज्यादा पैसे कमाए। तो सिर्फ प्रॉफिटेबल होने से कुछ नहीं होता, आपका प्रॉफिट इन्फ्लेशन को बीट भी करना चाहिए। तो मैंने यहां पर डाल दिया ईपीएस ग्रोथ रेट एटलीस्ट इस साल का जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो कम से कम 15% से ऊपर होना चाहिए। वैसे आप 3 और 5 ईयर को भी चूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने फिलहाल ईयरली चूज किया है। अब ये हो गई अच्छी कंपनी, हमने ढूंढ ली छोटी कंपनी, हमने ढूंढ ली अच्छी कंपनी। छोटी की डेफिनेशन मार्केट कैप कम होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं चलेगी क्योंकि वो बहुत ही चिंदी स्टॉक्स होते हैं, उसमें लिक्विडिटी का भी इशू रहेगा, इसलिए मैं ऐसी कंपनीज को नहीं परचेज करता अपने पर्सनल पोर्टफोलियो के लिए। आप चाहे तो कर सकते हैं। फिर दूसरा आया क्वालिटी। क्वालिटी के लिए मैंने चेक किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पॉजिटिव है, नेट इनकम पॉजिटिव है। तीसरा ईपीएस जो है वो भी ग्रोइंग होना चाहिए, वो भी हो रहा है। ऐसा करने पर 495 कंपनीज आ जाती हैं। तो ये कंपनी सस्ती हो गई, अच्छी हो गई, लेकिन अच्छी में एक पैरामीटर मैं और यहां पर यूज करना चाहूंगा कि कंपनी जो ग्रो कर रही है वो अपने पैसे से कर रही है या किसी और के पैसे से कर रही है। तो यहां पर मैं 2 पैरामीटर्स डालता हूं। पहला, मेरी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, 1 से ऊपर डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं होना चाहिए, मतलब ज्यादा उधार कंपनी के ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या पता वो इंडस्ट्री ऐसी हो जहां पर उधार की जरूरत पड़ती हो। अब दोस्तों मैं यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग पैरामीटर डाल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरी कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो तो 1 से कम है, लेकिन जो इंडस्ट्री के पीयर्स है ना, उनकी डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ऊपर होनी चाहिए। इसका मतलब पूरी इंडस्ट्री उधार ले रही है लेकिन मेरी कंपनी अपने पैसे से ग्रो कर रही है। ऐसी कंपनीज बड़ी शानदार निकलती है दोस्तों। तो अब ऐसी कंडीशन ऐड करके हमने अच्छी कंपनीज का सिलेक्शन कर लिया है। तो छोटी भी हो गई, अच्छी भी हो गई, अब आती है सस्ती कंपनीज। दोस्तों अभी तक हमारे पास 111 कंपनीज बचती हैं और अब हम यहां पर ढूंढेंगे इनमें से सस्ती कौन कौन सी हैं। तो सस्ती के लिए हम यहां पर डाल रहे हैं मार्केट कैप टू सेल्स की जो रेशो है, मतलब मेरी एक सेल के कंपैरिजन में मेरी मार्केट कैप कितनी है। तो मैंने बोला 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो ये मार्केट कैप टू सेल्स रेशो 0 से 1 हो गई। एंड नाउ फाइनली मैं ये कहता हूं कि मेरी जो पीई रेशो है कंपेयर टू सेक्टर की पीई सस्ती होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर सेक्टर का पीई 100 है तो मेरा पीई सिर्फ 75 होना चाहिए। तो मैं अच्छे सेक्टर के अंदर सस्ता मिल रहा हूं और मैं ज्यादा अच्छी कंपनी हूं कंपेयर टू बाकी सारा सेक्टर। क्यों? क्योंकि पहले तो मैं सस्ता मिल रहा हूं, दूसरा बाकी सबका डेट टू इक्विटी ज्यादा है, मेरा डेट टू इक्विटी कम है, प्लस एट द सेम टाइम प्रॉफिटेबल भी हूं, ऑपरेटिंग लेवल पे भी प्रॉफिटेबल हूं, नेट लेवल पे भी प्रॉफिटेबल हूं। तो ये सारी कंडीशंस मीट करते हुए दोस्तों मेरे सामने आती हैं 15 कंपनीज। मैं आपको कोई स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये कंपनीज ऐसी हैं जो छोटी है, सस्ती है और मेरी डेफिनेशन से अच्छी हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी कंपनी आपको अच्छी लगती है तो आप इस कंपनी के पेज पे जाएंगे, इसके कॉर्पोरेट एक्शन देखेंगे, इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स को स्टडी करेंगे, आपको धन के scanex.trade पे ही सबकी एनुअल रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, सबकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाएंगी और तो और आपको इनकी कॉन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट भी मिल जाएगी। एट द सेम टाइम कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी को एक्यूमुलेट कर रहे हैं आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड की इंफॉर्मेशन में ये भी पता लग जाएगा। ये सारी चीजें स्टडी कीजिए और फिर अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों ये स्क्रीनर बहुत ही काम का स्क्रीनर है जो आपको 3 चीजें क्लैरिफाई करता है, छोटी कंपनी, सस्ती कंपनी, अच्छी कंपनी। ये तीनों कंडीशंस बहुत ही कम जगहों पर फुलफिल होती है। मार्केट के कोविड जैसे फॉल के बाद तो आपको बहुत सारी अच्छी कंपनीज मिल जाती हैं, लेकिन नॉर्मल डेज में आपके पास अच्छी कंपनीज नहीं होती है। आप ये क्राइटेरिया यूज करके अपने लिए छोटी, सस्ती, अच्छी कंपनीज चूज कर सकते हैं। और मैं इस स्कैनर को यहां पर सेव कर रहा हूं और इस स्कैनर का नाम है smartbuys_long-term। अगर आपको ये स्कैनर चाहिए तो आप यही कीवर्ड कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा smartbuys_long-term और ये स्कैनर मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन उसके लिए पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों बहुत ही एफर्ट लगता है ये सारी चीज आप तक पहुंचाने में। मुझे सोचना पड़ता है कि मैं आपके साथ एक एक लेवल बाय लेवल करके कौन कौन सी चीजें शेयर करूं, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो दोस्तों प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। आपके कमेंट्स मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। प्लीज मेक श्योर दैट यू कीप कमेंटिंग। एट द सेम टाइम अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.